नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां एक बार फिर से मुद्दा गर्म है। साई मूर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। तो एक 10 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साई बाबा की मूर्ति हटाने की मुहिम छेड़ी थी। खूब विवाद हुआ था। साई को सनातन के पैरेलल खड़ा करने की साजिश बताई गई थी। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय कराती हूँ। बीजेपी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश भारती हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी से। यश जी, विकास जी, जिस प्रकार से सबसे पहले इसकी मुहिम वाराणसी से शुरू हुई है, जिस प्रकार से यश जी भी अभी एक जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले में काहे चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करके वो इससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो इसमें अपनी राजनीतिक हित और अहित तलाश रहे हैं। ये उनका अपना विषय है, लेकिन मुझे लगता है आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी रखी कि एक बार 12-14 साल 15 साल पहले भी ये विषय उठा था और मुझे लगता है किसी भी तरह से आरती जी, जितना हमारे साथी पैनलिस्ट साथी हमारे बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो जितना अच्छी तरह से अपनी समाजवादी पार्टी के विषय में जानते होंगे, शायद उतना आप भी नहीं जानती होंगी, मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने चैनल के बारे में जितना जानती होंगी, उतना हम भी नहीं जानते। आपको याद होना चाहिए कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, जब हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं वो शंकराचार्य थे, और उन्होंने इस पर गंभीर टिप्पणी करी। उन्होंने इनकी पूजा को अवैध करार दिया और अपने धर्म के खिलाफ बताया। चूंकि इसके व्यापक प्रमाण है, उनको सबसे पहली चीज तो ये है कि उनका धर्म को लेकर के ही कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। कोई उन्हें चांद मियां के नाम से बुलाता है, उसके भी साक्ष्य उपलब्ध है कि उन्हें चांद मियां कहा जाता था। तो तमाम ऐसी डिस्क्रिपेंसी हैं इस मैटर में, जिनको लेकर के स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अब आ जाते हैं कि उस मैटर को लेकर के मुंबई साईधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख रमेश जोशी जी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इस मैटर पर कुछ भी नहीं कहेंगे, ये धर्म से जुड़ा विषय है और धर्म से जुड़े विषय पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश जारी करने का औचित्य नहीं बनता है। स्पष्ट रूप से 2 बार याचिका डाली गई, दोनों बार याचिकाएं खारिज की गई। अब दूसरी बात पर आते हैं। ठीक उसके कुछ दिनों बाद यही रमेश जोशी, जो साईं चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने अनुसंधान कराए। विकास जी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी ही सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। हिंदू महासभा के लोग दबंगाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब मैं 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है ये विषय जब आएगा तो बहुत सी चीजें और भी क्लियर होंगी, सारे लोगों के लिए क्लियर होंगी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रमेश जोशी ने स्वरूपानंद जी से माफी मांगी और ये कहा कि जब हमने इस पे व्यापक अनुसंधान किया तो ये पाया कि वो एक मुस्लिम फकीर थे। देखिए कौन कह रहा है, वो व्यक्ति जिसने 2 बार PIL डाली केवल इसलिए कि साईं पूजा को लेकर के, साईं जी को लेकर के स्वरूपानंद जी ने वक्तव्य दिया। उस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार कर लिया और डिबेट में बैठ करके तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। गंगा जमुनी तहजीब इन्हें तब ध्यान नहीं आती है आरती जी, जब जयपुर के अंदर कन्हैया लाल की गला रेत करके हत्या हो जाती है। यस जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ विकास जी। देखिए, सांसद कहाँ है वाराणसी के? देखिए, सांसद वाराणसी के इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बात शायद वो भूल जाते हैं हमारे साथ। दूसरी चीज मुझे ये बता दीजिए, बड़ी गांधी की हत्या पर बड़ी दर्द महसूस करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो गांधी की आत्मा के हत्यारे। अरे भाई बता दीजिए, गांधी जी की समाधि पर क्या लिखा है, बता दीजिए मुझे आरती जी। हे राम, और राम भक्तों पर गोलियां चला करके आज गांधी की हत्या पर आंसू बहाने वाले ऐसे बोलने का मौका दीजिएगा, जवाब देने का। देश जानता है कि सनातन पर जब भी बात आई तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये हमेशा अपने वोट बैंक के साथ कभी सनातन के साथ खड़ी नहीं हुई। आरती जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ये चाहूंगा कि आप निष्पक्षता के साथ ये सुनिश्चित करें मेरी बात आ जाए। बिल्कुल बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज गांधी जी की हत्या को मोहरा बना करके बात समाजवादी पार्टी करती है। वो समाजवादी पार्टी जिसने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया, ये गांधी की आत्मा के हत्यारे के लोग हैं। ये पहले अपने गिरेबान में छांट लें।
दूसरी चीज, बड़ा दिक्कत कहां पे है, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब भी सनातन का विषय आता है, जब भी सनातन का विषय आता है, केवल इन्हें चिड़िया की आंख की तरह एक वोट बैंक दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। चाहे हम सनातन को लेकर के पवित्र कांवड़ यात्रा में पढ़ने वाले लोग नाम बदल करके हमारे धर्म को चोट पहुंचाने का जब काम करते हैं, जब हम उन पर काम करते हैं, तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। जब हम अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, तब इनके पेट में दर्द हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब इनकी खतरे में पड़ जाती है। कब आप ये स्थिति समझने का प्रयास करिए, हम थूक की रोटी खा लें, इन्हें मंजूर है, लेकिन अगर हमने आवाज उठा दी तो गलत कर दिया। अरे भाई, हम साईं की मूर्तियां हटाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसके लॉजिक में भी तो जाकर के देखिए। हम कह रहे हैं कि आप अपना मंदिर बनाइए और बना करके उनमें रखिए साईं को और उनकी पूजा करिए। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से पंच देवता है, जिनके परिवार जिनके अवतार ही मंदिरों में स्थापित होते हैं, वो भगवान विष्णु है, श्री गणेश है, शिव है, शक्ति है और सूर्य है। इन्हीं से ही जुड़े हुए, इन्हीं से ही अवतरित विकास जी, लोग पूछे तो फिर पहले क्यों मंदिर में मूर्ति आ गई साईं जी की? देखिए, पहले किन परिस्थितियों में मंदिर में मूर्ति आई, ये मुझे लगता है कि मंदिर विशेष बताएंगे, सारे मंदिरों में मूर्तियां नहीं है। लेकिन आरती जी, उससे भी बड़ा प्रश्न है, उससे भी बड़ा प्रश्न है, क्या हमारी गणेश जी की प्रतिमा किसी मस्जिद में स्थापित हो पाएगी? बिल्कुल। हिंदू महासभा के नाम से चल रहा है, पर ये चर्चा थी। मैं तो असली हिंदू महासभा की बात कर रहा हूँ, जिसकी कार्यशैली जो रही है, जिसने पिस्तौल लेने का काम किया, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। और किसी को भी मौका दीजिए। बार बार इनको पीडीए याद आ रहा था। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए पीडीए इनका बता दीजिए मुझे। पीडीए इनका तब कहाँ चला जाता है जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर थानों में बाकायदा कृष्ण जन्माष्टमी मनती थी, उसे बैन करने का काम किसने किया? और आ जाइए, अगर इसी पीडीए के आप बहुत बड़े हितैषी हैं तो जरा एक मामला चल रहा है, आप क्रेडिट ले लीजिए। कृष्ण जन्मभूमि पर आप आ जाइए सामने निकल करके, कम से कम कृष्ण जन्मभूमि पर तो आ सकते हैं सामने, कि उस पर भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये किनके साथ आएंगे? अच्छा, आपने साईं बाबा पे रखा है कि काशी और मथुरा पे विषय रखा है? भगवान राम के लिए ये कहते हैं, काशी और मथुरा पे विषय रखा है क्या? मंदिर को रोक दीजिए, मंदिर बोलने की इन लोगों की हिम्मत है। अरे विकास जी, बता दीजिए कि आप साईं बाबा को मंदिर से दूसरी जगह शिफ्ट करने के पक्षकार हैं या फिर विरोध करेंगे? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, इस पर जवाब दे दीजिए विकास जी। देखिए, वो सांसद कहाँ है काशी के, जहाँ ये साईं बाबा की लगने और हटाने की बात हो रही है? मेरे भी सवाल ले लीजिएगा, फिर मेरा पहले आप जवाब दे दीजिए विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिए दे रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि साईं की मूर्ति क्या जो सिरनी में साईं मंदिर है वहां से हटाई जा रही है? मुझे बता दीजिए, वहां से हटाई जा रही है जहाँ सनातन के देवता हमारे विराजमान है, हम वहां से उन मूर्ति को हटाने की बात कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज, बड़े मुझे लग रहा है कि या तो पढ़ करके समझ करके नहीं आते, या जानबूझ करके कहते हैं कि जानबूझ करके सोने की नौटंकी करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। अरे भाई, जिन्होंने स्वरूपानंद जी के खिलाफ 2 PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली, उन साईं धाम ट्रस्ट के प्रमुख ने ये कहा है कि हमने जब अनुसंधान कराए तो ये पाया कि साईं जो है वो मुस्लिम फकीर थे। जहाँ विवाद चल रहा है वो सांसद की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? पार्टी के उनके कोई प्रतिनिधि तो होंगे, तो मुझे सांसद प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया आ जाए। ये भटके हुए राजनीतिक दल है, इनके लिए गंगा जमुनी की तहजीब तब नहीं खतरे में पड़ती है जब नाम बदल करके हमारी बहन बेटियों से लोग दुराचार करने का प्रयास करते हैं, लोग हमारी बहन बेटियों को छलने का प्रयास करते हैं। मनोज जी, नाम बदल करके नीम करौली बाबा तो हर कोई गया होगा, बहुत लोग नीम करौली बाबा को मानते की मूर्ति के बगल बैठा दी कि गणेश जी के बगल बैठा दिए गए हैं, क्योंकि किसी संत को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो हमारे भगवान की गद्दी पर बैठे। और इसीलिए सनातन धर्म चाहता है कि वो हमारे मंदिर से हट करके अपने अलग से कोई मंदिर बनाए जहां अन्य जातियों को भी पूजा करने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि अन्य जातियां हमारे मंदिर में आने में हिचकिचाती हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनको अलग कर दिया जाए। ठीक है, लास्ट कमेंट विकास जी। काशी के सांसद बोलेंगे इस मुद्दे पर, समय कम है। काशी के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन पूरे देश की भावनाओं की कद्र करना उनका काम है, और वो पूरे देश की भावनाओं की उतनी ही कद्र करते हैं जितनी हम आप करते हैं। ठीक तो है, मुझे लगता है कि ठीक, बता दीजिए लास्ट में कि समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में या फिर विरोध करेगी? हम समाज के साथ में हैं। समाज ने मूर्ति स्थापित करी, समाज उनकी पूजा करता है।
जो विवाद तमाम समय समय पर चीजों को इसका लेकर मतलब के आप पक्ष आकर में के हैं, विवादों समाज को ने जल स्थापित देकर। कि समाज ही उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है नितिन जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने पहले भी शुरू में डिबेट में कहा था कि हम किसी की धर्म को आहत नहीं पहुंचाने वाले हैं, हम सनातनी लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भगवान के साथ वो विराजमान ना हो, उनका अलग से मंदिर स्थापना की जाए, उसमें जो सहयोग होगा वो भी हम करेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति को वहां से हटाया जाना जरूरी है। ठीक है मनोज जी, लास्ट। भाई हम तो चाहते हैं जैसे हमारे वेद व्यास जी हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं भगवान के बगल बनाई गई? हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं, उनकी मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई? जबकि वो ऋषियों में अग्रणी हैं, सप्तऋषि कहे गए हैं, और सप्तऋषियों की मूर्ति तो भगवान के बगल नहीं बनाई गई। अब क्यों साईं जी की मूर्ति भगवान के बगल बनाई गई? साईं एक साजिश है। उसका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाराणसी